आराम से आराम से आराम से आराम से। ठीक है बस 2 मिनट और। कोई नहीं। चल बच्चा 2 मिनट और आराम से। हाँ आराम से आराम से। हाँ बस 2 मिनट और हो गया। आराम से इसके प्लास्टर की तैयारी कर दो। हाँ छोटा सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। ओके नर्स इसे ना स्टॉक में नहीं है डॉक्टर, पर पिछले हफ्ते आया था ना। फिर वो अच्छा ठीक है दे दो, दर्द में आराम आना जरूरी है। A jungle and owl lived. हाय सिद्धि। शादी दी कौन है? मैं ठीक हूँ माँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। Excuse me. जूही, क्या हुआ? What happened? सर वो एक ब्लैक मास्क में आदमी आया था सर। लेकिन सर वो ना छीना झपटी में श्रेया को फोन गिर गया था तो मैंने उठा लिया। ईशा, अभी आपने कहा कि आपने उसका चेहरा देखा था। जी लेकिन उसने तो मास्क पहना हुआ था, फिर ये? जी मेरे हाथ से उसका मास्क फट गया था सर, तो मैं देखो। ईशा, स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ और मैम की मदद से उसका स्केच बनवाओ और हॉस्पिटल के सारे एम्प्लॉइज से पूछताछ करो। चित्रा कौन है? आप हैं? अंदर आइए। आखिरी बार कब देखा था डॉक्टर श्रेया को तुमने? करीब 12 बजे के आसपास। वो राउंड पे जाने से पहले कॉफी पीने आई थी, तभी देखा था सर। तब पता नहीं था कि सर ये तो डॉक्टर सुजोय के एक पेशेंट के जैसे लग रहा है। याद आया सर, करीब 2 साल पहले ये डिप्रेशन के इलाज के लिए यहाँ पर आया था और फिर एक दिन अचानक यहाँ से गायब हो गया। बहुत बवाल मचा था सर, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। देवराज या ऐसा ही कुछ तो नाम था इसका। कॉफी पी थी हमने साथ साथ, बहुत सारी बातें की थी, पर ये मेरे लिए इतना बड़ा शौक है कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बुरा सपना हो। 2 साल पहले डिप्रेशन का ये पेशेंट आपके हॉस्पिटल से अचानक गायब हो गया था। बहुत तलाश करने पे भी इसका कुछ पता नहीं चला। कुछ याद है आपको इसके बारे में? इंस्पेक्टर, इस आदमी का मेरी बेटी के गायब होने से क्या ताल्लुक है? यह हादसा 2 साल पहले हुआ था। मैं इतना बड़ा हॉस्पिटल संभालता हूं, इतनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। हो सकता है मैं भूल गया होऊंगा। मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस इंसान के पीछे क्यों पड़े। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी गायब हुई है। इतने घंटे बीत चुके हैं उसे गायब हुए और अब तक आप उसे ढूंढ नहीं पाए। याद रखिएगा, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो। सर उस पेशेंट का नाम हेमराज बिजली था। 2 साल पहले उसे डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए एडमिट कर दिया गया, लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गया और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। सर ये उसकी फाइल है जो अस्पताल के रिकॉर्ड से मिली है। इस फाइल में जो हेमराज का एड्रेस है उसे चेक कराओ। यस सर। इसके अलावा वो कार जिसमें किडनैपिंग हुई थी वो मिल गई है, लेकिन उसे थॉरोली ब्लीच कर दिया गया है, इसलिए उसमें ना कोई फिंगरप्रिंट्स है और ना ही कोई डीएनए ट्रेसेस। एक काम करो मिश्रा, डॉक्टर सुजॉय और ललित इनको सर्वेलेंस पे रखो। हम इन्हें भी स्टॉक के दायरे से बाहर नहीं रख सकते। जी हेमराज का घर यही है? जी साहब कुछ पता चला साहब? कुछ हुआ तो नहीं साहब? वो जब से गायब हुआ है वो कभी तुमसे मिला नहीं? कभी तुम्हारी खबर नहीं ली उसने? नहीं साहब, एक कंपनी में पैसा लगाया था साहब, 6 महीने में डबल करके दे रही थी साहब। पूरा पैसा लगा दिया था साहब, लेकिन वो कंपनी भाग गई और उसी के चलते वो सदमे में आ गए साहब, और उसी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा साहब।
मुझे नहीं मालूम। मुझे छोड़। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे हुआ क्या? अरे घबरा मत, क्या हुआ? क्या हुआ? वो लोग आ गए, कोई नहीं आया। साहब नया हॉस्पिटल खुला था साहब, डॉक्टर सुजय नाम था उनका, बड़ा नाम है साहब, वही इनका इलाज कर रहे थे साहब। एक दिन जब मैं वहाँ गई तो वो वहाँ नहीं थे और मैंने हॉस्पिटल वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो भाग गए। मुझे समझ में नहीं आया साहब कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने सारे लोग, फिर भी किसी को कुछ नहीं पता साहब। तब से लेकर आज तक किसी को कुछ नहीं पता साहब, तब से शक्ल तक नहीं देखी। ठीक है, चलो। हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ के साथ साथ श्रेया का अपना परिवार भी पुलिस के शक के दायरे में था, खासकर श्रेया के पिता डॉक्टर सुजॉय, जिन पर पुलिस हर पल कड़ी नजर रखे हुए थी। और आखिर में पुलिस का यह शक और मेहनत रंग लाई। गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। तो डॉक्टर सुजय, क्या ढूंढ रहे हैं आप? सुना था लोग अगर किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद उसमें गिर जाते हैं, और आपने तो ये बात साबित कर दी। अब हमें ये समझाइए, गड्ढा आप खोद किसके लिए रहे हैं? जब तक मेरा लॉयर नहीं आ जाता मैं मुंह नहीं खोलूंगा। आई नीड माई लॉयर फर्स्ट। कोई और भी ख्वाहिश हो तो बता दीजिए, मसलन चाय, कॉफी, कुशन वाला सोफा वगैरह। डॉक्टर साहब, आपको याद दिला दूं कि ये पुलिस स्टेशन का हवालात है, और ये सज्जन जो खड़े हैं ना, इनके हाथ में जो चीज़ है उसे लाठी कहते हैं। ऊपर वाले की लाठी की तरह इसमें भी आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब ये चलती है ना तो मुजरिम की आवाज़ के साथ साथ सारे राज भी बाहर आ जाते हैं खुद ब खुद। आप एक सीनियर डॉक्टर, इसलिए आपको एक मौका देता हूँ, शुरू हो जाइए, वरना हेमराज गायब नहीं हुआ था, मैंने मार दिया उसे। मैंने अपने इन हाथों से मैंने उसे दफना दिया। इंस्पेक्टर छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाओ डॉक्टर सुजय को बुलाओ जल्दी, जाओ। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हेमराज, क्या बात है? पता नहीं सर, कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। हेमराज, शांत हो जाओ, मैं आ गया ना। मुझे ले जाएंगे वो लोग मुझे ले जाएंगे। वहाँ पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे, डॉक्टर सिटी से कहो उन्हें अटेंड करने के लिए। जल्दी जाओ, फास्ट। एक मिनट हेमराज, डोंट लूज योर पेशेंस। बस। ये क्या कुछ कुछ मुझे ले जाएंगे मुझे। वेट, शांत। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। शांत, लेटा दो। हेमराज, मुझे क्या होगा? बोर्ड बॉय, तुम डॉक्टर सेठी के पास जाओ, उनकी मदद करो जाके। जल्दी जाओ। मुझे जा। हेमराज। ऐसी घबराहट उसकी बॉडी दफन कर दी। मुझे पता नहीं था कि, लेकिन हेमराज तो मर चुका था इंस्पेक्टर। फिर वो
उसका किडनैप कैसे कर सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? यस इंस्पेक्टर, मैं डॉक्टर हूं, मैंने खुद चेक किया था। उसकी नब्ज, उसका हार्ट बीट, तो क्या था? एवरीथिंग स्टॉप। यस, आई एम श्योर। हो सकता है जिस तरह हड़बड़ाहट में आपने उसे गलती से ज्यादा डोज दे दिया था, ऐसी ही गलती आपसे एक बार और हुई। हेमराज वाकई जिंदा हो और आपने उसे मरा हुआ समझ के दफन कर दिया हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी लाश वहां जरूर होती। खैर, ये मुर्दा जो खुद ही अपनी कब्र खोद के बाहर निकला है, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। हम उसे ढूंढ ही निकालेंगे, लेकिन अब आप खुद को हमारा मेहमान ही समझिए, क्योंकि हम आपको आपके खुद के दिए बयान के आधार पर गिरफ्तार करते हैं। डॉक्टर जूही यहाँ आई, उसे मिलना है। चलो। डॉक्टर जूही, आपने अपने बयान में दावा किया कि आपने हेमराज को देखा था, लेकिन हमारे पास ठोस वजह है ये मानने की कि हेमराज 2 साल पहले मर चुका था। तो एक मरे हुए आदमी को आपने कैसे देखा? मैं किसी हेमराज को नहीं जानती सर। मैंने जिसे देखा था उसे बता दिया आपको। अब वो हेमराज था या कोई और, जिंदा था या मरा हुआ, मुझे नहीं पता। मिस जूही, अगर तो आप हमें बेवकूफ़ बना रही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब तक आप कामयाब रहे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि बेवकूफ़ बनाना और बेवकूफ़ होना 2 अलग अलग बातें हैं। और मैं आपको यकीन दिला दूं कि हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। अगर आपने हमें कुछ नहीं बताया है तो बता दीजिए। ठीक है, आप नहीं बताना चाहती, हम खुद पता लगा लेंगे। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर, मैंने जूही के पेरेंट्स से बात की। क्या बोले वो? पता चला कि साहब घर में वो कमाने वाली वो अकेली लड़की थी। हर महीने 70,000 रुपये भेजा करती थी अपने माता पिता के लिए। ठीक है। आपके घर की EMI के साथ साथ महीने का खर्चा कुछ 70,000 रुपये होता है, जो आप बिना नागा अपने माता पिता को भेजती हैं। जान सकता हूँ इतने पैसे कहाँ से लाती हैं आप? सर, आप भूल रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे स्टाइफंड मिलता है सिर्फ 30,000 रुपये, जिसमें से 12,000 आपकी लॉजिंग और मेस फैसिलिटी के कटते हैं। बचते हैं 18,000। और ये 18,000 रुपये भोपाल से दिल्ली जाते जाते 70,000 रुपये कैसे बन जाते हैं? सर, कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो, वरना ये जो पीछे खड़ी है ना, एक झटके में सब उगलवा देंगी। सर, एक बात तो श्योर, डॉक्टर जूही की जो एक्स्ट्रा इनकम है उसके सोर्स में कुछ तो गड़बड़ है। पूछताछ के दौरान भी वो काफी घबराई हुई थी, किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया उसे, और अपने पहले ही बयान में उसने हेमराज का नाम लिया। ये बात अभी तक खटक रही है मुझे। मान लो अगर हेमराज आज भी जिंदा है तो भी डॉक्टर जूही उसके बारे में कैसे जानती है? क्योंकि जब वो हॉस्पिटल से गायब हुआ था तो डॉक्टर जूही हॉस्पिटल में इंटर्न नहीं थी, बल्कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। हो ना हो अस्पताल के किसी पुराने एम्प्लॉय ने उसे हेमराज के बारे में बताया होगा, और उसी के कहने पे जूही ने हमारे सामने हेमराज का नाम लिया। मतलब हॉस्पिटल में ऐसा कोई है जो जूही के साथ मिलकर या उसे मोहरा बनाकर खेल खेल रहा है हमारे साथ। एक काम करो, सबके बैंक अकाउंट चेक करो, पता करो कि जूही के अलावा ऐसा कौन है जिसकी पासबुक उसकी सैलरी स्लिप से ज्यादा भारी है। जी सर। हाँ सर, लगता है वो खिलाड़ी मिल गया जिसके बारे में आपने कहा था। अभी तो हमारे दिन फिरने वाले थे साहब। मुन्नी को नया कंप्यूटर भी दिलाए थे।
हमसे भी कह रहे थे कि इस झोपड़ी से निकालकर हमें बड़े फ्लैट में रखेंगे। अभी अभी तो उनने नया काम शुरू किया था। नया काम? कौन सा नया काम शुरू किया था उसने? वो तो हमें नहीं पता साहब, लेकिन मेडिकल लाइन का कोई काम है और उसी के लिए उनने नया नंबर और नया फ़ोन भी खरीदा था। नया फ़ोन? कहाँ है वो फ़ोन? लाते हैं। जी रहा साहब। हम ये फ़ोन हमारे साथ ले जा रहे हैं। बोलो मिश्रा। हाँ सर, रमेश की बीवी से बात हो गई है। एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी के बड़े बड़े सपने दिखाए थे उसने। अस्पताल में नौकरी के अलावा एक नया काम शुरू किया था उसने, मेडिसिन का। इसके अलावा उसकी बीवी और कुछ नहीं जानती। लेकिन सर उसके घर से एक मोबाइल मिला है जो उसकी बीवी के मुताबिक इस नए काम के लिए ही यूज़ किया जाता है। कुछ मिला उससे? सिर्फ एक नंबर, डॉक्टर श्रेया का, जिससे ये लगता है कि वो रमेश के साथ इस बिजनेस में जुड़ी हुई थी। लेकिन सर जो इमेज हमारे सामने श्रेया की है उससे ये कनेक्शन मैच नहीं होता। पैसे में बहुत ताकत होती है मिश्रा। उसके सामने अच्छों की इमेज और ईमान दोनों बदल जाते हैं। डॉक्टर जूही और रमेश अपने इनकम सोर्स से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये तीनों ऐसा कर क्या रहे थे? तो मुझे लगता है हमें डॉक्टर सुजॉय से एक बार फिर बात करनी चाहिए। वो श्रेया के पिता होने के अलावा अस्पताल के डीन भी थे। शायद कुछ नई लीड मिल जाए। याद कीजिए उस दिन के बारे में। सुबह से लेकर उस वक्त तक की हर बात जब आपको आपकी बेटी के साथ हुए हादसे की खबर मिली थी। शायद ऐसी कोई बात है जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया हो और वही वो कड़ी है जो हमसे छूट रही है। याद कीजिए, शायद श्रेया ने आपसे कुछ कहा हो या किसी और ने, आपने खुद कुछ देखा हो, कुछ भी। उस दिन वो फार्मेसी से किसी ड्रग के गायब हो जाने की बात कर रही थी इंस्पेक्टर। पापा, तुम शायद भूल रही हो कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं, घर पे नहीं। सॉरी सर, वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई बात है तो तुम बता सकती हो। क्या बात है? सर, आज मैंने मेरे एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया, लेकिन नर्स ने मुझे बताया कि वो आउट ऑफ स्टॉक है। जब फार्मेसी में जाकर मैंने खुद चेक किया तब पता चला दैट शी वाज राइट। सर, वहाँ पे की एक भी स्ट्रिप नहीं है। सो इट्स अ बिग हॉस्पिटल, खत्म हो गई होंगी फिर? सर, लेकिन एक एंटी एंजाइटी पिल है, उसका इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रिस्क्राइब होना। आप अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं डॉक्टर श्रेया। सॉरी सर। लेकिन मैं बिजी था तो मैंने उसकी बात सुनी नहीं और उसे वापस जाने के लिए कह दिया। हॉस्पिटल से गायब होने वाली इन दवाओं के बारे में डॉक्टर श्रेया को पता था और वो इस सब के लिए फिक्रमंद भी थी। लगता तो यही है कि वो इस सब में शामिल नहीं थी, बल्कि इसके खिलाफ थी और इसके तह तक जाना चाहती थी। हो सकता है कि उसे पता लग गया हो कि इन नशीली दवाओं के गायब होने के पीछे डॉक्टर जूही और रमेश का हाथ, और वो उन्हें एक्सपोज करना चाहती है। लेकिन उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उन दोनों ने उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कोकेन और एलएसडी की तरह फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का भी अपना एक अलग मार्केट है, जिसकी मांग को पूरा करने के लिए एक पूरी सप्लाई चेन है। और इस चेन में शायद कुछ डॉक्टर्स, फार्मा कंपनीज, हॉस्पिटल्स और बड़ी फार्मेसीज में काम करने वाला स्टाफ भी शामिल है, जिनके थ्रू ये ड्रग्स ड्रग पेडलर्स तक पहुंचाए जाते हैं। चेक करो। तुझे क्या लगता है इस तरह खामोश रह के तू बचा लेगा उसे? जूही भी यही है, दूसरे कमरे में। ये फोन वाली बात उसी ने हमें बताई और उसने हमें यह भी बताया है कि इस ड्रग्स के धंधे में तुम दोनों पार्टनर्स थे। तू बॉस था, ये आइडिया तेरा ही था, तूने ही उसे इस सब में फंसाया है। वो फोन हमें तेरे घर से मिला है और तू ही है जिसे हमने ड्रग्स के साथ पकड़ा है। जूही के बारे में ना तो हम ज्यादा जानते हैं और ना ही हमारे पास कोई सबूत है। वो तो कोर्ट से साफ बच के निकल जाएगी। फंसेगा बेटा तू। साहब रुको साहब, मैं बताता हूँ सर। साहब, वो जूही सब झूठ बोल रही है। 2 साल पहले ये सब शुरू हुआ था। उस दिन मैं नाइट ड्यूटी पर था।
मैंने देखा कि डॉक्टर सुजॉय जब मुझे पता चला कि हेमराज गायब हो गया है तो मैं समझ गया कि वो आदमी हेमराज ही होगा। पर मैंने साहब किसी को ये बात बताई नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि डॉक्टर सुजय अच्छे आदमी हैं। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि वो कितना चीकट। क्या बात है? सर, मेरी बच्ची का एक बहुत बड़े अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन हो गया है। बहुत मुश्किल से हुआ है सर। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? सर, स्कूल की फीस जमा करने के लिए मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं सर। बाकी है मेरे पास 15,000 की ज़रूरत है, अगर एडवांस मिल जाता तो। नो 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 नो, स्टाफ को लोन या एडवांस देने की कोई पॉलिसी नहीं है हमारी। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ओके सर, प्लीज़ बिना फीस जमा किए वो मेरी बच्ची का एडमिशन नहीं करेंगे सर। डोंट वेस्ट माई टाइम। ये मेरा लुकआउट नहीं है, जाकर अपनी ड्यूटी करो। हम जैसे छोटे लोगों को ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। अब दिमाग मत खाओ मेरा, और उसको समझा दो कि उसका बाप गरीब है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। रखो। अच्छा रमेश, अरे मैम आप ये लो। मैंने सुजॉय सर और तुम्हारी बातें सुन ली थी। ये मैंने घर भेजने के लिए इकट्ठे किए थे, पर इनकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। लो, रख लो। नहीं मैम, मैं कर लूंगा कुछ। अरे नहीं ना, रख लो। नहीं मैम, अच्छा नहीं लगता। लो, रख लो। घर भेज देना। इतना बड़ा एहसान किया था डॉक्टर जूही ने मुझ पर, खरीद लिया था जिंदगी भर के लिए, और वो हमेशा पूछती भी रहती थी मेरे घर के बारे में, मेरी बच्ची की पढ़ाई के बारे में। और मैं भी अपने मन की हर बात करने लगा था उनसे। मुझे तो पता ही नहीं था कि सुजॉय सर ऐसे इंसान हैं। और अगर तुम सही हो तो सच में तुमने तो बहुत बड़ा एहसान किया है उन पे, और तुम्हें अपनी इस एहसान की कीमत उनसे वसूलनी ही चाहिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताती हूँ। उन्होंने मुझे आइडिया दिया। कैसा आइडिया? हॉस्पिटल की फार्मेसी से ड्रग्स चुरा के बेचने का। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर पकड़े जाओगे तो हेमराज की बात बताकर छूट सकते हो, और इस काम में मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगी। हम दोनों की अच्छी कमाई होने लगी थी साहब, लेकिन 3 महीने पहले ही डॉक्टर श्रेया को शक हो गया कि फार्मेसी से ड्रग गायब हो रही है। मैं डर गया साहब। फिर मैंने उसे कहा कि मैं सब संभाल लूंगी। फिर मैंने उसे एक नया फ़ोन दिलाया, जिससे पहले उसने श्रेया को समझाने की कोशिश की, फिर धमकाने की। जब श्रेया नहीं मानी, हमारी किस्मत भी हमारे साथ थी। हम डॉक्टर श्रेया को घसीटते हुए कॉरिडोर से ले गए, और किसी की नज़र भी नहीं पड़ी। तुमने हेमराज का नाम क्यों लिया? पहले हमारा वैसे कोई प्लान नहीं था। दुनिया की नज़र में हेमराज मरा नहीं था, सिर्फ गायब हुआ था। इसलिए मैंने उसका नाम लिया, ताकि लोगों को लगे कि हेमराज डॉक्टर सुजॉय से बदला लेने के लिए श्रेया को मार दिया, और आप लोग हेमराज की तलाश में लग जाए, और मेरी और रमेश की तरफ से आपकी नज़र हट जाए। हेमराज की लाश को हमने वहाँ से निकालकर कहीं और गाड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें डर था कि अगर डॉक्टर सुजॉय को ये पता चल गया कि हमें हेमराज के बारे में सब पता है, तो वो उसकी लाश को वहाँ से गायब कर देंगे, और फिर हम बाद में उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। आखिरी सवाल, जब तुम डॉक्टर श्रेया को मारना नहीं चाहती थी तो क्यों मारा उन्हें? तुम और जो ही इस सब में मिले हुए हैं ना, तुम ही लोग फार्मेसी से दवाइयाँ चोरी कर रहे हो ना। मैं पुलिस स्टेशन जाके सबको बता दूंगी तुम लोग क्या कर रहे हो। हाँ रमेश, श्रेया हमारा साथ देने को तैयार है? नहीं, वो कह रही है कि पुलिस में बताएगी। तो फिर एक ही रास्ता बचता है। क्या?
आखिरकार श्रेया को इंसाफ मिला, लेकिन क्या यह इंसाफ श्रेया को फिर से जिंदा कर सकता है? नहीं। लेकिन शायद यह सब श्रेया के साथ हुआ ही ना होता अगर उसने सिस्टम को फॉलो किया होता। जुर्म से लड़ना पुलिस का काम होता है और उस लड़ाई में पुलिस का साथ देना हमारा। अगर श्रेया ने नशे के सौदागरों के खिलाफ खुद मोर्चा खोलने की बजाय पुलिस को खबर की होती तो शायद इस कहानी का और खुद श्रेया का अंत ये ना होता। इस कहानी से ये सीख लें कि हम एक अच्छे नागरिक बने, बहादुरी दिखाएं, अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन सिस्टम के दायरे में रहकर, ताकि बुराई से लड़ने के साथ साथ हम अपनी सुरक्षा भी कर पाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। पटना के नजदीक का इलाका हथुआ, साल 2015। एक गली में अपने बच्चे को गोद में लिए आती महिला पर गोली चली और उसे वहीं ढेर कर गई। सामान्यतः गोली अचानक नहीं चलती और ना ही अपराध अचानक होते हैं, क्योंकि हर अपराध के पीछे कोई वजह होती है और कई दफा वो वजह बहुत पुरानी होती है। ये रहा बिस्किट, ये रहा अगरबत्ती, ये रहा दूध का पैकेट। ये सब ब्रांड मत दिया कीजिए। खाने का एको को सामान मार्केट में नहीं बिकता है, लेकिन तेल साबुन सब बिक जाता है। ये लो, आज का तुम्हारा कमीशन हो गया 500 रुपए। ठीक है, हम घर चलते हैं। प्रणाम। अरे सुनो, कल 10 मिनट पहले आ जाना। कंकड़बाग बी ब्लॉक में 20 गो ऑर्डर है, थोड़ा अर्ली निकलना पड़ेगा। ठीक है। इतना तो दिन छोड़ के काहे मिलते हो? याद नहीं आती है हमारी? तुमको क्या लगता है हमको नहीं करता जी मिलने का? अरे हमको पता है कि हम कैसे आते हैं, कितना मुश्किल से आते हैं। हमारा बस करे तो बस का 24 घंटा ना तुम्हारा साथ में रहे। बाप रे, क्या करते? 24 घंटा साथ रह के अब करेंगे का? तुमको ऐसा देखा करेंगे। छूटा। चलते हैं, नहीं तो कौन देख लेगा। अपना ख्याल रखना। हाँ, चलो निकलो। ये क्या? जब देखो टीवी। बनाए होमवर्क तुम? देखने दो ना मम्मी, बाद में होमवर्क कर लेंगे। बंद करो टीवी, समझा? होमवर्क बनाओ जल्दी। कर लेंगे ना मम्मी, अभी तो देखने दो। चुपचाप होमवर्क बनाओ, समझे? और पापा कहाँ हैं? नहीं पता, तुम ही देखो। अरे टीवी तो चालू। मम्मी लो, आ गए पापा। कब आई तुम? काहे? आज इतना मूड काहे उखड़ा हुआ है? उससे मुलाकात नहीं हुआ क्या? किससे? बोलता ऐसे रहे जैसे कुछ पते नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड से और किससे? अरे मंटलिया गई होगा, हमरा कोनो गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे शर्म नहीं आता है तुमको? हाँ, एक बच्चे का बाप हो, घर गृहस्थी है, तब कुत्ता की तरह इधर उधर। ये अपना जबान को ना लगाम दो। नहीं तो क्या? और क्या गलत बोले हम? बोलिए ना, क्या गलत बोले? तुम इंसान नहीं, कुत्ता हो, कुत्ता। घर के थाली से मन उग गया था बाहर नाली में। अब एक शब्द बोला ना, तुम मुंह तोड़ के तुम्हारे हाथ में कर देंगे। अरे तुम क्या हमारा मुंह तोड़ोगे? एक बार कुतिया का नाम बता दो, उसका मुंह तो हम तोड़ेंगे, हम, समझे? अरे मुंह में झाड़ू भी मारेंगे। जीवन नरक कर दिए हमारा, सब कुछ तबाह कर दिए वो। सब कुछ बर्बाद करके रख दिए, हमारा जिंदगी तबाह कर दिए। खाली नाम बताइए ना, घर में घुस के मारेंगे हम उसको, छोड़ेंगे नहीं। चैन दुर्लभ हो गया हमारा, नींद दुर्लभ हो गया। बड़ा हो गया, कपड़ा पहनने नहीं आया। अरे तुम भी भैया, समझ में नहीं आता। आइए। में क्या रखे हो? क्या जी, क्या हाल है तुम लोगों का? बढ़िया, बैठिए। अरे वाह,
अरे सिद्धू बाबू, अरे बाबू, कैसे हो तुम? अरे बहुत अच्छे हैं। प्रणाम भैया जी। खुशी रहो। क्या सिद्धू बाबू, इस बार नंबर आएगा कि नहीं? अरे काहे नहीं आएगा बड़े पप्पा, 3 ट्यूशन कर रहे हैं। अरे वाह, खाली ट्यूशन तो कर रहा है, पूछिए ना भैया जी। एक को अक्षर पढ़ता है, एक को पन्ना पलटता है घरे आकर। दिन भर टीवी टीवी टीवी। बाप को घर गृहस्थी से कोनो मतलब नहीं है, बीवी कमा रही है बस। भैया चाय पीजिएगा? एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। और बड़े पापा कैसे हो? ठीक है। आज काम पे नहीं जा रहे हो क्या? नहीं जाएंगे, थोड़ा देर में। हमको भी काम पे काहे नहीं लगा देती हो? अरे दीदी कैसा बात कर रही हैं आप काम कीजिएगा। अरे इतना साल बाद नुन्नू आया है घर में, इसको संभालिए, सबसे बड़का जिम्मेदारी है आपके लिए। वो तो बिल्कुल सही बात है। काम करके काफी अच्छी गृहस्थी बसा लिए हो तुम। घर गृहस्थी का है मेरे घर में? एगो टीवी, एगो बेड, एगो ही सोफा, फ्रिज, डाइनिंग टेबल, ये सब से घर चलता है का? घर संसार बसाने के लिए मर्द का कमाना। जल्दी करो मम्मी, लेट हो रहा है। हाँ बेटा हाँ। टिफिन रख दिए? लो दो टिफिन रख दिए ना? हाँ। पानी दे। हमका बहुत डर लग रहा है। सुन नहीं रहे हो हमारी बात? बहुत डर लग रहा है हमको। किस बात का डर लग रहा है? पिंकी को पता चला ना कि हम तुम्हारे बीच ये सब, तो जान दे देगी। हम तुमसे नहीं मिले ना तो हमारा जान चला जाएगा। तुमका बिना मस्करी सोचती रहती है। अच्छा चलो हम चल रहे हैं, बहुत देर हो रहा है। कल जल्दी आ गई थी। वो लाला भी बोल रहा था कि का भौजी रोज रोज एक एक करके सामान सब एक साथ काहे नहीं? प्रकाश कब तक चलेगा सब ऐसा? अभी निकलो, देर हो रहा है, चलो निकलो। सोचे हो सिद्धू की माँ को खबर हुआ तो क्या हाल होगा उसका? क्या कह रहे हैं भैया? वो भाभी का हमको कोई जानकारी देना था। सुने थे भाभी माँ समान होती है, मगर साला तुमको तो शर्म नहीं आती। भैया वो गलत फहमी हुआ। अरे गर्दन तोड़ देगा साले हम तुम्हारी, अगर एक को शब्द बोले हो तुम। अगर आज के बाद उसको मिले ना तो हम साले ऐसा कर गुजरेंगे कि जिंदगी भर पछताना पड़ेगा तुमको, समझे तुम? चले यहाँ से। जीवन मर्यादाओं से बंधा है। समाज और परिवार के हर रिश्ते की अपनी सीमा है, अपने नियम हैं। इन नियमों का उल्लंघन परिवार और समाज में विप्लव, एक तूफान सा ला सकता है। राजेश ने सब कुछ देख लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने को जब्त किया था। भाई ने भाई को एक चेतावनी देकर छोड़ दिया था, पर इंसान की कमजोरियों से पार पाना इतना आसान नहीं। और फिर क्या इस रिश्ते का कोई और सच भी था जो हमने अभी तक जाना नहीं था? काहे रह रहे के फोन कर रही हो? एक हफ्ता से गायब हो और पूछते हो कि अब मिलना मुश्किल है। काहे? अब काहेगा? अब बोल दिया ना, अब नहीं हो पाएगा। पर काहे? अरे फोन पे नहीं बता सकते। तो मिलकर बताओ, मिलो आज हमसे। कह रहे ना अब नहीं मिल पाएंगे, और जो हुआ सब भूल जाओ। इंतजार करेंगे तुम्हारा 9 बजे, और जब नहीं आए ना तो जान लेना कि सुबह लाश ही मिलेगा हमारा। हमारा बात तो सुनो। हेलो, कैसे मालूम पड़ गया इनको? कैसे? जरा पीछे गली में खड़े होकर देख रहे थे। अब बोले हैं कुछ कर बैठेंगे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये सब मिलना जुलना बंद। अब जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना। अरे पूछेंगे तो क्या बताएंगे हम उनका? कह देना ये सब गलत है।
आज तक रास्ता चलता भेंट मुलाकात हो जाता है। हमारा नाम मत लेना, नहीं हमारा जान ले लेंगे। अब आज की मुलाकात पे चर्चा भी ना करना। तुम कुछ नहीं किए हो और ना कुछ जानती। अब जाओ यहाँ से, अरे जाओ ना। हमको बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है हमको। हम भाग जाए यहाँ से। अरे पगला गई होगा, तो हमारा भाभी हो, वो हमारा भैया। ये दुनिया क्या कहेगी? अरे घर की रस्ती हमारा। अब जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से, अरे जाओ ना। समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं? जाओ यहाँ से। खेलता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के पत्ता खेलेगा। बताएंगे ना बेटा का करदानी तो जमीन खिसक जाएगा पैर तले। पत्ता खेला तो पत्ता गली में। चल चल अंदर जाओ। बाप के नक्श कदम पर बेटा चल रहा है। कौन मार दिया हमारी शोभा सर गली सुनसान थी, इसीलिए खबर देर से हुई। शुक्ला, ये समझ में नहीं आ रहा है कि औरत ये बच्चा लेकर इस इलाके में करने क्या आई थी। सर मोहल्ले वालों ने किसी को आते जाते देखा नहीं। मतलब कोई इसका पीछा कर रहा था मारने के इरादे से। जिस रास्ते से वो आया उस रास्ते वापस चला गया। एक काम करो सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। मालूम नहीं सर, कौन कब की हमसे दुश्मनी निकाला। तुम काम कहाँ करते हो? फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं सर, डेली वेज। हाल फिलहाल किसी से कोई झगड़ा फसाद? नहीं सर। तुम्हारा तुम्हारी पत्नी के साथ कोई शिकवा शिकायत? नहीं सर। 20 साल हो गए हमरे ब्याह को। अब साल भर पहले हमारा बेटा हुआ, हमारी फैमिली को किसी की नजर लग गया सर। तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ कोई झगड़ा फैमिली के बाहर? नहीं सर, नहीं। ये लोग कौन है? सर ये हमारा छोटा भाई प्रकाश, वो हमारी बहू है पिंकी, हमारी अम्मा, और वो हमारा भतीजा। सर यहाँ पर एक मोबाइल पड़ा हुआ है। ये तो तय था कि प्रकाश और शोभा का मिलना किसी को बेहद अखर रहा था। यहां तक कि किसी ने एक चेतावनी भी दे डाली थी, या फिर यूं कहें कि किसी के लिए यह रिश्ता मुसीबत बन गया था। पर शोभा की हत्या का सच इतना सरल नहीं था। इस रिश्ते की तह में कई और तथ्य छिपे थे। शक के दायरे में सिर्फ राजेश ही नहीं, कई और लोग भी थे। पुलिस की तहकीकात कई दिशाओं में एक साथ चल पड़ी थी। सर, ये रही शोभा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से शोभा पर गोली क्लोज रेंज से मारी गई। गोली बाईं छाती से निकलकर पसली में फंस गई। हत्या का वक्त 9 से 9:30 के बीच में। और सर ये रही बैलिस्टिक रिपोर्ट। ये कट्टे का इस्तेमाल किया गया है शुक्ला।
शुक्ला। यस सर। औरत की हत्या ज्यादातर फैमिली मैटर्स की वजह से होती है। लेकिन सर मामला तो प्रॉपर्टी का भी हो सकता है ना? नहीं शुक्ला, प्रॉपर्टी का मामला होता तो मर्द को मारा जाता, बच्चे को मारा जाता, औरत को नहीं। ये क्या उम्र होगी राजेश की? करीब 45 साल होगी सर। और शादी हुए 20 साल हो गए, इतने सालों बाद बच्चा? रात के 9 बजे सुनसान रास्ते पर बच्चे के साथ अकेले। शुक्ला, आटा लेने के लिए तो पूरा दिन था, फिर रात के 9 बजे। एक काम करो शुक्ला सर, शोभा के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। बाय सर। जैन सर। सर ये रहे शोभा के फोन कॉल रिकॉर्ड्स। सर शोभा ने ज्यादातर कॉल किसी एक ही नंबर पे किया है, और ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसके देवर प्रकाश सिंह का है। शुक्ला। सर। हो ना हो, इन देवर भाभी में कुछ ना कुछ खास जरूर चल रहा था। सर हमें प्रकाश से बात करनी पड़ेगी। प्रकाश। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप लोग? नमस्ते। प्रकाश कहाँ है? वे बाहर निकले हैं। जिस रात तुम्हारी जेठानी को गोली लगी तुम कहाँ थी? अपने ऑफिस में, हम नौकरी करते हैं। क्यों, प्रकाश काम नहीं करता क्या? नहीं, हम ही कमाते हैं और हमारे पैसे से ही घर चलता है। क्या काम करती हो? मार्केटिंग का, घर घर में जाकर सामान बेचते हैं। ये बताओ कि 16 तारीख को तुम 9:30 बजे कहाँ थी? अपने ऑफिस से लौट रहे थे हम घर, और हमने सिद्धू को भी अपने साथ ही ले लिया क्योंकि उधर ही खेल रहा था वो। और प्रकाश? जैसे ही हम घर में पहुंचे वैसे ही वो भी घुसे। हाँफ रहे थे लेकिन बहुत। गया कहाँ था वो? कहाँ जाएंगे सर, चढ़ते रहते हैं दिन भर इधर उधर। दौड़ के आया था? उस शायद किसी चाय दीजिएगा। प्रकाश कहाँ भाग रहा है? चल, अब सब कुछ सच सच बता, बोल। क्या बोले साहब, भैया भाभी में प्रॉब्लम चल रहा था, और बच्चा देकर तूने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये क्या कह रहे हैं साहब, भाभी तो मां समान होता है। ऐसे भैया को भी शक था। क्या शक? यही कि हमारा और भाभी का कुछ चल रहा है। भाभी बात से बहुत दुखी थी, इसलिए हमको घड़ी घड़ी फोन करती थी। सबको समझाया लेकिन कोई माने नहीं। फिर क्या, भैया एक दिन हम पे फायर हो गए, हमको जाके गली में एक दिन धमकी तक दे दिए। अगर आज के बाद उसको मिले ना तो हम साले ऐसा कर गुजरेंगे कि जिंदगी भर पछताना पड़ेगा तुमको, समझे तुम? चले यहाँ से। पर तुम पर शक करने का कोई तो कारण होगा। साहब शक तो एक बीमारी होता है, इससे तो बड़ा बड़ा रिश्ता नाता सब उजड़ जाता है। बकवास बंद कर। तेरे भाई को शक तुझ पर हुआ और हत्या भाभी की हुई। क्या जाने हम, लेकिन साहब इधर कुछ दिनों से हम उनके यहाँ कमर में कुछ खोसा हुआ देख रहे थे। मर्डर के बाद तो हमको लग रहा है कि कट्टा ही हो सकता है। कहानी मत सुना। 16 तारीख को रात को 9 साढ़े 9 बजे करीब कहाँ था तू? घर पे। जब तेरी बीवी घर पे आई तो उसने तुझे हाँफते हुए घर में घुसते देखा है? फुटबॉल खेल के आ रहा था क्या? अरे गलत फहमी हो गया था साहब, हम वहीं पीछे गली में खड़े थे, उसको जाता देखे खुद ही दौड़ के गए। घर का चाबी हमारे ही पास में था ना। सही कह रहे हैं।
प्रकाश ने अपनी बीवी को धोखा दिया, शोभा से रिश्ता बनाकर खतरा होने पर उससे पल्ला झाड़ लिया और आज पुलिस के कहर से बचने के लिए कानून का शक अपने भाई की तरफ मोड़ दिया। क्या शोभा की हत्या के पीछे प्रकाश का ही हाथ था? क्या प्रकाश इस घटना को शतरंजी बिसात पर खेल रहा था? फिलहाल प्रकाश के बयान पर पुलिस राजेश के घर जा पहुंची। सर, ये देखिए, घर में चिकन पक रहा है। सर हम कुछ नहीं किया सर। अच्छा, तेरी पत्नी मरी है ना? घर में छुटका चल रहा है और तू चिकन खा रहा है? सर अंदर अलमारी से फर्टिलिटी रिपोर्ट मिली है। ये बच्चा किसका है? हमारा बच्चा है। इस फर्टिलिटी रिपोर्ट से सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। अब तू सच सच बोलेगा या तुझे पढ़कर सुनाए? शुक्ला सर, सुनाओ पढ़कर इसे। राजेश सिंह, शुक्राणु संख्या बेहद कम, बच्चा होने की संभावना बेहद कम। बच्चा हमारा नहीं है सर, हमारे भाई का है। हमारी पत्नी शोभा और उसमें लटपट चल रहा था। 1 साल पहले हम पति पत्नी डॉक्टर के पास जांच कराने गए थे। क्या हुआ? क्या बोला डॉक्टर? अरे बोलता काहे नहीं? क्या हुआ? अब्बा, कोई बच्चा उच्चा नहीं होगा हमको, कोई बच्चा नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा? पूजा पाठ, देवी देवता कुछ है कि नहीं? कुछ नहीं होता पूजा पाठ से अम्मा। अरे 20 साल हो गया हमको, अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। बड़ा लड्डू बट रहा है। अरे मंदिर गई थी बहू, अब से रोजाना जाएगी, फिर देखना कैसे पोता नहीं होता हमको। दूधो नाओ पूतो फलो बहू। अरे कैसा है? बहुत अच्छा। अरे आज से तू आ। बधाई हो दीदी, बधाई हो। कितना हफ्ता? 6। बैठो हम पानी लेके। अच्छा प्रणाम आइए। फिर 9 महीने बाद नूनू घर में आया, दुनिया बदल गया हमारा। हमको लगा दूसरा जन्म हो गया हम पति पत्नी का, पर न जाने क्यों शोभा फिर भी रोज मंदिर जाती रही। शोभा, ए शोभा, अरे पानी तो ला। अम्मा, वो घर में नहीं है, मंदिर गई है। ये रोज रोज मंदिर का क्या चक्कर है, वो भी इस टाइम? ये बातें तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? बदनामी के डर से सर। एक तो दुनिया हमको नामर्द बोलेगी, ऊपर से हमरे बीवी दूसरे का बच्चा पैदा कर ली। दुनिया थूकती हम पर। इसलिए तूने अपने भाई को धमकी दी और अपने पत्नी को गोली मार दी? नहीं सर, हम नहीं किए सर। अरे करना चाहिए था, लेकिन किसी का खून करने की हिम्मत हमें नहीं है सर। खून करने की हिम्मत नहीं है, कमर में कट्टा खोसने की हिम्मत है। कौन बोला सर आपको? मतलब कट्टा तेरे पास था? गलत बात है सर, अरे हमारे पास कोई कट्टा उट्टा नहीं है सर। ये क्या करे आप? क्या हुआ? पुलिस कर। अरे अम्मा तू चुप। कोई भी अपराधी कट्टा या कारतूस इतनी आसानी से नहीं देता। तू देगा? बिठाओ इसे गाड़ी में, चलो। सर सर हमारे पास कट्टा उट्टा नहीं है सर। सर हमारे पास। अरे साहब कहाँ ले जा रहे हैं? सर आप अरे साहब सुनिए तो सही।
मत मारिए सर, अरे मत मारिए मेरे को। नहीं बताएगा। सच्ची कह रहे हैं सर। क्या रखता और पुलिस से झूठ बोलता है? सच्ची सर, हमें कोई कट्टे उट्टे नहीं है सर, हमारे पास कोई कट्टा उट्टा नहीं है सर। सच्ची सर, हर बार एक ही बात दोहरा रहा है कि ना ही इसके पास कोई कट्टा है और ना ही इसने कोई खून किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी करतूत उस प्रकाश की है? शुभा को मारकर वो अपनी करनी छुपा रहा है और पुलिस को मिसलीड कर रहा है। हो सकता है सर। राजेश से मिलकर एकाएक पुलिस की नजरों से तथ्यों का मकड़ जाल हटने लगा था। प्रकाश पुलिस को गुमराह कर रहा था और ये बात पुलिस समझ चुकी थी। सबूतों और बयानों की रोशनी में इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हुआ नजर आ रहा था और वो था प्रकाश। और इतना तो तय था कि वो कुछ छुपा रहा था। करे कहाँ मिला? कहाँ, इधर ही था, पेड़ पे फंसा था। चल भाग यहाँ से, भाग। घुमकते कहाँ, जा रहे ना? तेरी गेंद उठा, भाग यहाँ से। हाँ जा रहे। चल, किसी को बोलना नहीं कि मिला था, तालाब में फेंके दे रहे। हाँ चल भाग। प्रकाश, क्या बात हो गया? बात तो तुम बताओ, वैसे इन्हें बता रखे हो कि नहीं? का? यही कि अपने बड़े भाई की बीवी के साथ तुम्हारा लटपट चल रहा था और तोहफे में उसे बच्चा भी दिए हो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अपने पति से पूछो। वो क्या? हाँ, जवान का है लड़खड़ाने लगा। बोलिए सच क्या है? लटपट नहीं था, भाभी का नीड था। फिर अपनी ये भाभी की जरूरत कब से पूरी कर रहे हो? 1-1.5 साल हो गए। भैया, भैया, अबे वापस कर दो हमका चीज़ी, हम जीना नहीं चाहते। अरे क्या हुआ? जीना नहीं चाहते। अभी क्या हुआ? अरे बोलोगी? अरे कुछ कहा क्या? सीसीटीवी हमको। भैया सुनिए, सीसीटीवी वापस कीजिए हमको। अरे कुछ बोलोगे भी? क्या हुआ? तुमने जानते ही नहीं क्या हुआ। 20 साल हो गया, बच्चा का मुंह देखने को तरस गया। अब तो डॉक्टर भी कह दिए कि तुम्हारे भैया के बच्चा नहीं हो सकता। क्या करेंगे निर्बंध जी के हम? मर जाने दो हमका, करो हमारे। अरे हम कह रहे छोड़ो। मर जाना चाहते हैं, वापस करो। दूधो ना पूतो फलो बहू। क्या? अरे अरे आज से तू आ। बधाई हो दीदी, बधाई हो। कितना आता? 6। बैठो हम पानी लेके प्रणाम आइए। बधाई हो। आपका मिलना बंद।
शोभा भाभी को हमसे प्यार हो गया था और हमको शोभा भाभी से। प्यार? हाँ? क्या कहा? प्यार हो गया भाभी से? हाँ? दुख तकलीफ हमने उठाया, सारा कष्ट हमने झेला, घर में जाकर साबुन तेल हमने बेचा और आपको प्यार हो गया दूसरे से? अरे पति क्या होता है, कभी पति का फर्ज निभाया? हाँ? और प्यार करते हो दूसरे से? प्यार दूसरे से तो दूसरे से, हमसे क्यों नहीं किया प्यार? हमसे क्यों नहीं किया प्यार आज तक? अरे हमने क्या कमी को, हम जान ले लेंगे तुम्हारा, जान ले लेंगे, जान ले लेंगे, जान ले लेंगे, छोड़ो हमको। प्रकाश, झूठ बचता नहीं और सच छिपता नहीं, चाहे फिर अपनी भाभी को गोली क्यों ना मारती हो। हम अपना भाभी को गोली नहीं मारे, हम किसी को नहीं मारे, हमारे संबंध जरूर थे लेकिन हम उनको मारे नहीं। हम अपना सिट्टू के कसम खा कहते हम कुछ नहीं किए। हमने बच्ची का कसम नहीं खाइएगा, अब रहो जीवन भर अकेले। पिंकी, पिंकी रुको, पिंकी रुको, पिंकी, पिंकी रुक, पिंकी रुको, अरे पिंकी मेरा बात सुनो। मम्मी, पिंकी, मम्मी, पिंकी, मम्मी, हाथ मत लगाइए हमको। सिट्टू। साहब, साहब क्या हुआ? गोली! बाहर निकालो। खोलो से। कुएं से 9 कट्टे बरामद हुए। कौन बताएगा कहां से आए वो कट्टे? तुम बताओ, कहां से आए वो कट्टे? कौन लाया उन्हें? बोलो, बोलोगे या फिर मैं अपने तरीके से बुलवाऊं? हमको कुछ पता नहीं सर। कुछ नहीं पता? सच्ची कह रहा है। तुम बताओ, कहां से आए वो कट्टे? कौन लाया उन्हें? साहब हमें कुछ पता ही नहीं, तो क्या बताएं आपको? 1 हफ्ता लॉकअप में तुम लोगों की सेवा होगी ना, तो अपने आप सच्चाई बोलोगे। हम कसम से सही कह रहे हैं साहब, हमें कच्छो नहीं मालूम। एक झूठ की कीमत तो तुम लोग चुका ही रहे, और अगर कट्टे के बारे में झूठ बोला ना तो बहुत भारी पड़ेगा। चिता रहे हैं तुम लोगों को। शुक्ला सर, छोड़ दो इन्हें। जा।
ये हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे इस इलाके में देसी कट्टों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है। हाँ सर, इधर कहीं कोई कट्टे की फैक्ट्री जरूर है। समस्या तो ये है शुक्ला कि ये कट्टे परिवारों में सप्लाई हो रहे हैं और आपसी रंजिश में इस्तेमाल हो रहे हैं। शुक्ला सर, कुएं में मिले देसी कट्टों की बैलिस्टिक रिपोर्ट आई? सर अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन शाम तक जरूर आ जाएगी। हथियारों को अपने कब्जे में लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।